तो हेलो एंड वेलकम बैक। तो इक्विवेलेंट सेट और काउंटेबिलिटी हम स्टार्ट करने वाले थे और उसमें जो पहला टॉपिक था वो था इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, तो समझते हैं पहले इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, उसके बाद हम काउंटेबिलिटी की तरफ जाएंगे। बहुत ही इजी है चैप्टर भी और कॉन्सेप्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो लेट्स सी क्या है ये इक्विवेलेंट सेट को और क्या क्या बोलते हैं वो भी मैं लिख देता हूँ। इसको और बोलते हैं इक्वी पोटेंट सेट्स या फिर सिमिलर सेट्स या फिर न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट सेट्स। तो जनरली जो फेमस नाम है जो एग्ज़ाम वगैरह में यूज़ होता है वो होता है सिमिलर सेट और इक्विवेलेंट सेट, राइट। बट ये सब भी याद रखो, क्या पता पूछ लिया तो। नाउ पहले एकदम बेसिक पे आते हैं, फाइनाइट सेट लेते हैं कोई, ठीक है। चलो मान लो कि ए है और बी है, दोनों फाइनाइट सेट है, ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ ए सपोज कितना है 2 और कार्डिनलिटी ऑफ बी भी कितना है 2। तो हम लोग बोलेंगे कि ए जो है वो इक्विवेलेंट है बी को। अब इसका क्या मतलब है? बेसिकली इक्विवेलेंट सेट का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम होने चाहिए दोनों सेट में या फिर जितने भी सेट हो। अगर ए जो है वो है 1 2 3 और बी जो है वो है 3 4 5, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना है? कार्डिनलिटी ऑफ ए है 3 और कार्डिनलिटी ऑफ बी कितना है 3। तो मतलब दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। अब कुछ लोग को डाउट होगा कि कैसे। तो यहाँ पे हम इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, इक्वल सेट की बात नहीं कर रहे हैं कि दोनों का इक्वल होना ज़रूरी है, नहीं। वो इक्वल सेट था, हम यहाँ पर इक्विवेलेंट सेट बोल रहे हैं। तो दोनों की सिर्फ कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट जो है सेम होने चाहिए सेट में। अब ये तो बात होगी फाइनाइट की। अब व्हाट अबाउट इनफाइनाइट? अब दो इनफाइनाइट सेट है, अब कैसे बोलोगे कि दोनों इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है, राइट। मान लो कि एक ए सेट है एक बी सेट है, अब दोनों की कार्डिनलिटी पता नहीं है, या तो फाइनाइट भी हो सकता है या तो इनफाइनाइट भी हो सकता है, हमें नहीं पता। फाइनाइट में तो ठीक है, काउंट करके बता दिया। अब मान लो कि ये इनफाइनाइट हुआ तो क्या करेंगे? तो ये पहले तो सेट ऐसे हैं कि दोनों जो है वो नॉन एम्प्टी है। तो इन लोगों को सिमिलर या फिर इक्विवेलेंट कब बोलेंगे? इफ़ देयर एग्जिस्ट, ये इंपॉर्टेंट लाइन याद रखो, 1 1 प्लस ऑन टू फंक्शन। अगर वहाँ पर एक 1 1 ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट करता है एफ, जो कि ए से लेके बी तक में जाता है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि क्या, दैट विल इम्प्लाई ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ठीक है। तो ए और बी इक्विवेलेंट कब होंगे? जब वहाँ पर एक 1 1 ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट होगा ए से लेके बी तक में, मतलब एक सेट से लेके दूसरे सेट में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये दो दो एलिमेंट के सेट को देखा जाए, मान लो कि ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पर मान लो ए में 1 है 2 है और यहाँ पर मान लो अल्फ़ा है बीटा है। तो मान लो इसको इससे जोड़ दिया, राइट, और इसको इससे जोड़ दिया, तो ये 1 1 ऑन टू दोनों हो गया। फंक्शन क्या है उससे हमें मतलब नहीं है कि फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है कि वाई स्क्वायर है, जो भी है दिख रहा है ना आपको 1 1 ऑन टू है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट हैं इस डेफिनेशन से भी। और इनफाइनाइट सेट के जो इसकी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट होगी उसमें भी ये डेफिनेशन हमें लगाना पड़ेगा कि तो हमें बेसिकली एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जो कि 1 1 ऑन टू दोनों हो और ए से बी तक जा रहा हो, ठीक है, ओके ना। अब ये आप लोग ने आई थिंक लिख लिया होगा। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं, एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं। चलो, वो बात है कि हमारे पास जो नंबर सेट है वो क्या है। हमारे कलर चेंज करता हूँ, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखो, अब ये भी, इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट है, इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट है, इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट है, इसमें भी इनफाइनाइट है और इसमें भी इनफाइनाइट है। तब इन सबको कैसे हम बताएंगे कि कौन सा किसके इक्विवेलेंट है क्या नहीं है? हमें ये तो पता है इनफाइनाइट एलिमेंट है, बट अब उसको क्या बोले हम, कितना एलिमेंट है, कुछ तो होगा। अब कौन सा बड़ा है हमें क्या पता, एन बड़ा है कि आर बड़ा है? अब देखने में तो आर बड़ा है या फिर एन बड़ा है कि जेड बड़ा है, तो देखने में तो जेड बड़ा है क्योंकि जेड में ज़्यादा एलिमेंट है, माइनस वाले भी आते हैं और इसमें सिर्फ प्लस वाले आते हैं। बट अगर
देखा जाए मैथमेटिकली तो ये 3 और ये 2, इन तीनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, और इन दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है। अब कोई यहाँ पर क्या करेगा, झगड़ा कर लेगा कि यार ऐसे कैसे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, हमने तो देखा है, हमें तो पता है नहीं है, हम तो मानेंगे ही नहीं, ऐसे कैसे बोल दिया, हाँ मतलब कुछ भी बोल दिया। अभी कोई बोलेगा यार सर जेड को एन को देखो, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, बस। सर जेड को देखो, इसमें -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अब सर इन दोनों में इक्वल एलिमेंट आपने कैसे बोल दिया, ये बताओ पहले तो। यहाँ से लेके आगे तक n है, तो इतना तो ज़्यादा एलिमेंट है इसके अंदर, तो आपने तो ये गलत बोल दिया। तो मैंने बोला यार तुम्हें कैसे पता कि इसमें कितना एलिमेंट है, तुम्हारे हिसाब से तो इसमें सिर्फ इनफाइनाइट एलिमेंट है और इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट है। अब इनफाइनाइट मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट कोई नंबर थोड़ी ना है ना। इनफाइनाइट का मतलब है कि हमें पता नहीं वो क्या चीज़ है, तो हमने उसको इनफाइनाइट एक सिंबल बोल दिया, ठीक है। हमें पता ही नहीं है कि वो चीज़ क्या है। जैसे अगर ए में 1 2 3 4 है तो कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी है 4, तो क्योंकि हमें पता है इसमें 4 है, हमने उसको 4 सिंबल बोल दिया। सिंबल क्या दिया 4। एन में हमें पता ही नहीं है कितना है, तो हमने उसको इनफाइनाइट बोल दिया। जेड में भी हमें नहीं पता है कि उसमें कितना, तो हमने उसको भी इनफाइनाइट बोल दिया। अब ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि एन में इनफाइनाइट है, जेड में इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट है, राइट। तो एक ही सिंबल बता दिया। अच्छा, तो इक्विवेलेंट का डेफिनेशन क्या था कि दो सेट ए और बी इक्विवेलेंट कब होंगे, जब एक फंक्शन हो ए से लेके बी तक में 1 1 प्लस ऑन 2 हो, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट हो गए तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हो जाएगा, राइट। ओके, इतना आपको क्लियर है। तो चलो हम ट्राई करते हैं शो करने का कि भाई कैसे कैसे हम कैसे मान लें। 1 1 ऑन 2 फंक्शन हमें शो करना है। देखो मैंने क्या किया ना, इस 1 को ना इस 0 से मिला दिया, ठीक है। तुम ना ऐसे याद रखो, इसको ऐसे देखो, इसमें n को देखो और इसमें z को देखो, ठीक है, तो तुम्हें क्लियर होगा। इस 1 को मान लो कि यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है और इसमें -2 -1 और डॉट डॉट और 1 ऐसे लिखा हुआ है। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, यहाँ से एक एलिमेंट यहाँ से एक के पास जाना चाहिए तो 1 1 होगा, और इसके सारे एलिमेंट का यहाँ पर इमेज भी होना चाहिए तो वो 1 2 होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से एक नंबर जो है एक ही बार मैच करना चाहिए। तो देखो मैंने 1 को क्या किया ना 0 से मिला दिया, 2 को मैंने ना -1 से मिला दिया, 3 को मैंने 1 से, 4 को मैंने -2 से, 5 को मैंने 2 से, ऐसे मिलाते चला गया। तो देखो एक फंक्शन एफ एन से लेके जेड तक में क्या हो रहा है कि हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर एक ही एलिमेंट है, राइट। हर एक एलिमेंट एन के लिए यहाँ पर कितना एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, इसमें भी। तो वो 1 1 ऑन 2 भी हो गया, और इसके सारे एलिमेंट के लिए यहाँ पर एक एलिमेंट है, तो वो 1 1 ऑन 2 दोनों हो गया। बेसिकली आपको फंक्शन खोजने के चक्कर में नहीं रहना है कि कौन सा फंक्शन है, बहुत सारे तरीके के फंक्शन हो सकते हैं। क्यों, एक ही फंक्शन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अब मैंने क्या किया, 1 को 0 से मिलाया। अब मान लो किसी का मूड ख़राब हो, उसने 1 को -1 से मिला दिया, 2 को 0 से मिला दिया, तो उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा। हमें बस ये देखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक में इसके एक एलिमेंट का एक इमेज और इसके एक जो इमेज है उसका एक प्री इमेज आ रहा है कि नहीं, तो 1 1 ऑन 2 हो रहा है कि नहीं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर मुझे दिख गया कि एक फंक्शन मुझे मिल रहा है जो कि n से लेके z में जा रहा है, और वो 1 1 है प्लस ऑन 2 भी है। तो मतलब n क्या है, इक्विवेलेंट टू z है, तो कार्डिनलिटी ऑफ n क्या हो जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ z के बराबर हो जाएगी, राइट। ओके, अब इसको तो थोड़ा सा रहने दो, अब इसके बारे में और पढ़ेंगे, बट फिलहाल तो मैंने दिखाया एक रफ, और पढ़ेंगे तो अभी आप लोग को और समझ में आएगा। थोड़ा सा
और एक दो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि टर्मिनोलॉजीज हैं आप लोग को पता रहे कि मैं बोल क्या रहा हूँ। अब फाइनाइट सेट की बात करते हैं। अब कोई सेट फाइनाइट है ये कब बोलेंगे? अब कोई बंदा बोलेगा कि सर उसको काउंट कर सकते हैं, तो नहीं, काउंटेबल होना और फाइनाइट होना अब यहाँ पर ना दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है? अभी आपको समझ में आएगा। देखो, फाइनाइट सेट का डेफिनेशन ये है कि या तो जो सेट है वो एम्प्टी हो तो कोई दिक्कत नहीं, या तो जो भी सेट है, सपोज ए सेट है, या तो ए इक्वल टू 5 हो, या तो ए इक्विवेलेंट हो JN से। अभी व्हाट इज JN? JN का मतलब है 1 2 3 डॉट 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 n। अभी क्या कहना चाहते हो सर, ठीक से बोलो। अब ए को ले लो, 1 2 3 4 5। नहीं, ऐसे बोलो तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक काम करो, ए को लेते हैं x1 x2 x3 x4, और JN को लेते हैं 1 2 x4 x5 तक लेते हैं, चलो 3 4 5। तो मैंने बोला A इज इक्वल टू JN। इक्वलेंट का मतलब क्या है? 1 1 प्लस ऑन 2, कहाँ से? A से लेके J तक। तो देखो, ये इससे चला गया, ये इससे चला गया, ये इससे चला गया, ये इससे चला गया, और ये इससे चला गया। तो हम लोग बोल देंगे ना इसमें 5 एलिमेंट है, मतलब ए के जितने एलिमेंट इससे मैच खाए J5 हो गया है, उसको हम लोग बोल देंगे कि वही उसकी कार्डिनलिटी हो गई, बराबर। तो यही फाइनाइट एलिमेंट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है, वेरी गुड। अब हम जो इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस करते हैं। डी न्यूमरेबल, या फिर इसको बोलते हैं ई न्यूमरेबल, या तो इसको और भी क्या बोलते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट। अभी क्या है सर ये, एक का इतना नाम कैसे? अब है तो है, हम क्या करें। डी न्यूमरेबल का मतलब क्या होता है ना, मान लो एक सेट है ए जो कि एम्प्टी नहीं है, सीधी सी बात है। एम्प्टी हुआ तो फाइनाइट हो जाएगा। तो ए जो है वो इक्विवेलेंट टू एन से, नेचुरल नंबर के सेट से। अब ये क्या है? नेचुरल नंबर का सेट तो इनफाइनाइट है ना। JN मतलब ये नेचुरल नंबर का सेट नहीं था, ये तो एन तक जाके खत्म हो गया था। ये नेचुरल नंबर का सेट है, मतलब ए इज इक्विवेलेंट टू 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलते रहेगा। मतलब ए से लेके एन तक में एक मुझे मिल जाना चाहिए फंक्शन, एक फंक्शन मुझे एन से लेके जेड तक, ए तक में एक फंक्शन 1 1 1 2 मिल जाना चाहिए। जैसे हमने जेड की बारे में देखा था, राइट, कि एन से लेके जेड में एक फंक्शन वैसा मिल गया था। तो इसको बोलते हैं क्या? डी न्यूमरेबल और ई न्यूमरेबल, ठीक है। तो फाइनाइट सेट में क्या था कि मेरा जो सेट है वो या तो एम्प्टी हो, या तो JN से इक्विवेलेंट हो। डी न्यूमरेबल में क्या था? वो n से इक्विवेलेंट हो, ठीक है, ओके। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आता है, आप लोग अभी डेफिनेशन याद रखो, इस डेफिनेशन की बेसिस पे ही हम लोग आगे सब करने वाले हैं। तो अब मैंने क्या बोला था, हमारे पास नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल है, रियल है और कॉम्प्लेक्स है। ये 3 एक हो गए और ये 2 एक हो गए। अब इनके इनके अंदर जितने भी एलिमेंट हों, देखो जेड को हमने दिखाया कि एन से इक्विवेलेंट है, हमने बोला इन सब में सेम एलिमेंट है, तो मतलब ये भी इक्विवेलेंट होगा और ये दो आपस में इक्विवेलेंट होंगे, और इनके अंदर ज़्यादा एलिमेंट है इन तीनों से। तो अब इनके अंदर कितने एलिमेंट है भाई? जब हमने बोल दिया कि इनके अंदर एलिमेंट है, हमें पता है, तो कितने हैं? अब इनके अंदर भी हमें एलिमेंट है, पता है, तो कितने हैं? अभी अगर इनको भी इन्फाइनाइट बोल दिया, इनको भी इन्फाइनाइट बोल दिया, तो दोनों इक्वल हो गए। कोई बोलेगा कि दोनों इक्वल है, बट ये इन्फाइनाइट अलग है, ये इन्फाइनाइट अलग है, तो कितने हैं हमें कुछ बताना पड़ेगा। तो देखो, इनके अंदर ना जितने भी एलिमेंट होते हैं, जैसे अगर 5 एलिमेंट हो तो हम लोग क्या लिखते हैं? 5, एक तरह का सिंबल हुआ। 6 एलिमेंट होते तो हम क्या लिखते हैं? 6। तो इनके अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, उनको हम लोग बोलते हैं अलिफ नॉट। वैसे बेसिकली उसका सिंबल कुछ इस तरह का है, बट लिखने के लिए मैं अभी ऐसा लिखता हूँ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अलिफ नॉट, अलिफ नॉट। और इनके अंदर जितने एलिमेंट है ना, R और C के अंदर, उसको बोलते हैं सी। सी मतलब कंटिनम, अलिफ नॉट और कैंटिनम, और कैंटिनम इज ग्रेटर देन अलिफ नॉट।
तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो भी सेट n के इक्विवेलेंट होगा उसकी कार्डिनलिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, अलिफ नॉट। मतलब जो भी सेट डी न्यूमरेबल होगा, राइट, हमने अभी पढ़ा कि जो भी सेट डी न्यूमरेबल होगा तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, n के, और अगर वो n के इक्विवेलेंट है तो उसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, अलिफ नॉट, राइट। और जो भी सेट इन दोनों के इक्वल हो, आर के या फिर सी के, या फिर हम आर को लेके चलते हैं, आर के इक्विवेलेंट हो कोई भी सेट, तो उसके अंदर कितने कार्डिनलिटी होगी, कैंटिनम सी। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो जाना चाहिए, लिखते रहो सब साथ में तो क्लियर हो जाएगा। अभी तक कुछ किया नहीं हमने, बस डेफिनेशन छोटे मोटे लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और एक हम इनफाइनाइट सेट लिखते हैं। इनफाइनाइट सेट, नहीं, इनफाइनाइट सेट से पहले थोड़ा सा हमें काउंटेबल सेट के बारे में जानना पड़ेगा। काउंटेबल सेट, अब कोई बोलेगा सर अभी तो काउंटेबल सेट पढ़ के आए हैं, कोई तो डी न्यूमरेबल है। नहीं, तो डी न्यूमरेबल को हम लोग बोलते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, काउंटेबल सेट नहीं बोलते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, काउंटेबल सेट ना दो तरह के होते हैं, या तो वो फाइनाइट हो, मतलब या तो इक्विवेलेंट हो जे एन के, और या तो वो डी न्यूमरेबल हो या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट हो, मतलब इक्विवेलेंट हो एन के। तो काउंटेबल सेट दो तरह के हो गए, फाइनाइट और डी न्यूमरेबल, काउंटेबल इनफाइनाइट, राइट। तो ये याद रखो। चलो अब एक चीज़ प्रूफ करते हैं, बहुत ही लॉजिकल चीज़ें हैं, लॉजिक से ही प्रूफ करना है ये सब चीज़ें। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है ना कि रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर का जो सेट है वो काउंटेबल है, या फिर डी न्यूमरेबल बोल देते हैं,